अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का मैथ्स का चैप्टर 2 नंबर्स अप टू 20। टर्म 2 का है ये। नंबर्स 10 टू 20 देखते हैं। मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड वंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। टेंस का एक ग्रुप बनाना है हमें, 10 चीजों का, उसको मिलाकर हम एक 10 कहते हैं और बाकी जो चीजें बचती हैं वो वंस में चली जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर 10 फ्लावर्स का हमने यहाँ एक ग्रुप बना दिया तो बन गया 10, और ये बाकी बची जो ये 2 बच गई। इस तरीके से आप यहाँ 10 डक्स का ग्रुप बनाइए, बाकी जो बचेंगे वो बाहर रहेंगे, वंस में जाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब जो राइट इन टेंस एंड वंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब टेंस और वंस की शक्ल में कैसे लिखते हैं, देखिए 10 चीजों का एक ग्रुप बनाते हैं हम उसे, और उसे हम 110 कहते हैं, और बाकी जो चीजें बचती हैं वो वंस में आती हैं, तो 3 वंस हो गया। यहाँ देखिए ये 10 चीजों को मिलाकर 110 और 3 चीजों का हो गया 3 वंस, तो 110 और 3 वंस मिलाकर हो गया 13, यानी 10 + 3 = 13। ऐसे यहाँ पर भी ये देखिए ये 10 चीजों को मिलाकर एक 110 बन गया, 10 यानी 110, और ये 5 चीजें जो है ये 5 वंस में आ गई, तो 1 10 और 5 1 मिलाकर 15 हो गया। या इसको ऐसा कह सकते हैं 10 + 5 = 15। यहाँ देखिए 10 स्टार्स का हो गया 110, और ये 7 स्टार्स अलग से आ गए, 7 वंस हो गए, तो 110 और 7 वंस मिलाकर हो गया 17। इस तरह यहाँ देखिए 10 110 है, यहाँ पर ये 10 चीजों को मिलाकर एक 110 बन गया। यानी समझ लीजिए आप 10 का नोट, अगर आपके पास 19 रुपए हैं, 19 रुपीज हैं, उसमें एक 10 का नोट है और बाकी एक एक के सिक्के हैं, तो ये एक 10 का नोट ये आ गया 110, और ये एक एक के सिक्के 9 वंस यहाँ पर आ गए, यानी ये बन गया 19। चलिए कंसेप्ट देखिए क्या है, ये 10 पेंसिल्स यानी 110 हो गया, 20 पेंसिल्स यानी 210 हो गया, 10 10 के दो नोट। अगर आपके पास 20 रुपीज हैं, 20 रुपए हैं, तो उसके बन सकते हैं 10 10 के दो नोट, तो 2 10s बन जाएंगे। यहाँ देखिए ये 9 पेंसिल हैं प्लस ये 1 पेंसिल, 9 पेंसिल + 1 = हो गई 10 पेंसिल। फिर 10 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11। इस तरीके से 10 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, 10 में 3 प्लस करेंगे हो जाएगा 13, 10 में 4 प्लस और कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। इस तरीके से आपको ये सारे खुद ही सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। इसके बाद देखिए आपका है नंबर्स इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। न्यूमरल्स इसे कहते हैं जो हम इस शक्ल में लिखते हैं, नंबर की शक्ल में इसे न्यूमरल्स कहते हैं, और जब हम इस तरीके से वर्ड्स में लिखते हैं जैसे हम कहते हैं वर्ड्स में। ये देखिए कितनी फिशेज हैं, ये 10 फिशेज हैं, तो ये 10 लिख दिया हमने, और जब वर्ड में लिखेंगे तो ये बन जाएगा TEN, 10 हो जाएगा। 10 में फिर 1 और प्लस कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 11, तो 11 की स्पेलिंग होती है ELEVEN 11। ये है 12, स्पेलिंग में जाएगा TWELVE 12। 13 में देखिए THIR थर्ड, TEEN 13। 14 FOUR 4, TEEN 14। 15 में देखिए FIF 5, TEEN 15। 16 में SIX 6, TEEN 16। 17 में SEVEN 7, TEEN 17। 18 में EIGHT 8 और EEN 18। 19 में NINE 9, TEEN 19, और 20 में है TWENTY 20। एक्सरसाइज 2.1 देखिए, ये 10 पेंसिल, उसमें प्लस 3 पेंसिल और कर दिए हम, हो जाएगा 10 + 3 = 13 आ जाएगा। ये 10 पेंसिल, इसमें हम 4 पेंसिल को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 + 4 = हो जाएगा 14। ये 10 पेंसिल है, इसमें हम 7 पेंसिल और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 17। यहाँ पर अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई हो, आप अच्छे से काउंट करके सही कर लीजिए इसको, ये आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स इन टेंस एंड वन। टेंस और वंस की शक्ल में नंबर्स हमें लिखना है। देखिए 13 यानी 110 और 3 वंस। अगर आपके पास 13 रुपए हैं, 13 रुपीज है, तो उसमें एक 10 का नोट होगा, यानी 110, 10 रुपीज, 10 का एक 1 नोट है, और 3 वंस, 1 एक एक के 3 सिक्के। 16 रुपीज है अगर आपके पास, तो 110 हो जाएगा और 6 वंस हो जाएंगे। 14 में 110 4 वन, 17 में 110 7 वन, 15 में 110 5 वंस, और 18 में 110 8 वंस हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐड द टेंस एंड वन। अब ये टेंस और वंस को ऐड करना है हमें, तो 110 और 1 रुपीज क्या हो जाएगा 11। 110 में 2 वंस प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 12। 110 + 3 1 13, 110 + 4 1 14, 110 + 6 1 16, और 110 + 7 1 में बन जाएगा 17। नेक्स्ट देखिए राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में नंबर लिखना है हमें, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमें करके दिखाया गया है। देखिए 14 लिखा है, तो ये वर्ड्स में भी हमने 14 लिख दिया यहाँ पर।
अब देखिए क्या है 12, 12 की स्पेलिंग क्या है TWELVE 12, 13 THIR थर TEEN टीन, 11 में ELEVEN 11, 15 में FIF 5 TEEN, 16 में SIX 6 TEEN टीन, 17 में SEVEN 7 TEEN टीन, 18 में EIGH T8 EEN 18, 19 में NINE 9 TEEN 19 और 20 में TWENTY 20। अब देखिए मोर लेस ग्रेटर स्मॉलर, ये हमें पढ़ना है। मोर यानी ज्यादा, लेस यानी कम होता है, और ग्रेटर यानी बड़ा या ज्यादा ही की मीनिंग में आता है, और स्मॉलर यानी छोटा या कम। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 12 है, तो इसमें ज्यादा कौन सा है? 14 ज्यादा है तो हम यहाँ लिख देंगे मोर, और 12 कम है तो यहाँ लिख देंगे लेस। इस तरह बलून्स देखिए, यहाँ पर 13 बलून्स हैं और यहाँ पर 11 बलून्स हैं, तो ये बलून्स मोर होंगे, ये बलून्स लेस होंगे। MORE मोर, LESS लेस। इस तरह आपको ये खुद करना है। ये फ्रूट्स काउंट कीजिए आप, जो फ्रूट ज्यादा होंगे उस पर आप मोर लिख देंगे, और जहां फ्रूट्स कम होंगे उस पर आप लेस लिख देंगे। राइट, ग्रेटर और स्मॉलर वही चीज है। यहाँ पर दूसरा लफ्ज आ गया है, ग्रेटर यानी ज्यादा, स्मॉलर यानी कम। यहाँ देखिए 16 बर्ड हैं, ये ज्यादा हैं तो हम लिख देंगे ग्रेटर, और यहाँ 14 बर्ड्स हैं, कम है तो यहाँ लिख देंगे हम स्मॉलर। इस तरीके से यहाँ फिशेज देखिए 15 फिशेज हैं और यहाँ 13 फिशेज हैं, तो 15 फिशेज में लिख देंगे ग्रेटर और 13 फिशेज में लिख देंगे स्मॉलर। ये आपको खुद करना है। काउंट कीजिए, यहाँ पर नंबर लिखिए दोनों जगह पहले, और फिर देखिए कौन सी नंबर जहाँ बड़ी होगी वहां ग्रेटर लिख देंगे, और जो नंबर छोटी होगी वहां स्मॉलर लिख देंगे। अब देखिए सीक्वेंस क्या होता है नंबर का। सीक्वेंस यानी एक लाइन से नंबरों को जमाना। 10 के बाद क्या आता है? 11, इसके बाद 12 आता है, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से ये नंबर लाइन से जमे हुए होते हैं। तो जो नंबर छोटा होता है उसे स्मॉलेस्ट नंबर कहते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नंबर हमारी बड़ी होती जाती हैं, और जैसे ये 20 लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर है, इससे और आगे जाएंगे हम तो इससे नंबर और बड़ी होती जाएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नंबर बड़ी होती जाती है, ग्रेटेस्ट होती जाती है। राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर लिखना है हमें यहाँ पर बीच वाली नंबर बिटवीन में जो आती है। यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, बीच में क्या मिसिंग है? 11 मिसिंग है, यहाँ 11 लिख देंगे। इस तरह यहाँ देखिए 13, 14 के बाद क्या आएगा? 15 आ जाएगा, 15 और 17 के बीच में यहाँ 16 आ जाएगा, 18 और 20 के बीच में यहाँ 19 आ जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में। बाद में क्या आता है? 11 के आफ्टर क्या आता है? 12 आता है। 17 के आफ्टर क्या आएगा? 18 आएगा। 13 के बाद 14 आएगा। 15 के बाद 16 आएगा। आफ्टर 19 20 आएगा। आफ्टर 12 13 आएगा। फिर बिफोर यानी पहले। बिफोर 17 16 आएगा। बिफोर 16 15 आएगा। बिफोर 15 14 आएगा। बाकी आपको खुद ही करना है। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे छोटी नंबर है उसे हमें सर्कल करना है। तो देखिए यहाँ पर 17 है, 16 है। 17, 16 और 15 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी? 15 है, हम उसको सर्कल कर देंगे। 13, 14 और 18 में स्मॉलेस्ट नंबर 13 है, उसको हम सर्कल कर देंगे। 12, 15 और 19 में स्मॉलेस्ट नंबर 12 है, उसको हम सर्कल कर देंगे। ये आपको खुद करना है। अब यहाँ पर देखिए सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी नंबर को सर्कल करना है। तो यहाँ देखिए 13, 17, 15 में 17 ग्रेटेस्ट था, उसको सर्कल कर दिया। 12, 14 और 10 में 14 सबसे बड़ा है, उसको हमने सर्कल कर दिया। 16, 20, 18 में 20 सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, उसको हमने सर्कल कर दिया। और ये बाकी आपको खुद करना है। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर 1 हैज बीन डन फॉर यू। सबसे छोटी नंबर को सर्कल करना है। 15 और 17 में कौन छोटा है? 15 छोटा है, स्मॉलेस्ट है, उसको हमने देखिए सर्कल कर दिया। 11 और 15 में कौन स्मॉलेस्ट है? 11 है, 11 को हमने सर्कल कर दिया। 18, 14 में 14 छोटा है, उसको हमने सर्कल कर दिया। और ये आपको खुद करना है बाकी ये वाले। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर अ गिवन नंबर। किसी नंबर के बिफोर में और आफ्टर में यानी पहले और बाद में क्या आता है ये हमें लिखना है। तो 16 नंबर दी गई है, इसके बिफोर में आएगा 15 और इसके आफ्टर में आएगा 17। तो 15, 16, 17 इस तरह हो जाएगा। यह नंबर दी गई है 18, 18 के बिफोर क्या आएगा? 17 आएगा। 18 के आफ्टर क्या आएगा? 19 आएगा। 14 लिखा है यहाँ पर, 14 के बिफोर 13 आएगा और 14 के आफ्टर में 15 आएगा। इस और ये बाकी आपको खुद करना है। ये आपका चैप्टर 2 यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।